आयतन की माप, क्योंकि आयतन की जो इकाई होती है वो क्यूब होती है, और क्यूब यूनिट बोल दो। यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना। तो सबसे पहले 1000 और क्यूब को घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन। तो सबसे पहले 1000 मिलीमीटर क्यूब, इस तरीके से, या इसको और कैसे तरीके से पढ़ेंगे, 1000 घन मिलीमीटर, घन पहले लिखा जाएगा, और 1000 घन मिलीमीटर। तो ये बेस्ट है लिखने में, घन मिलीमीटर, और जनरली ऐसे ही आता है ना। तो देख लीजिए 1000 घन, हिंदी पढ़े घन मिलीमीटर, और ऐसे पढ़े 1000 मिलीमीटर स्क्वायर इक्वल। मिलीमीटर में कितने थे? सेंटीमीटर। कितने थे? सेंटीमीटर। यानी तो 1 सेंटीमीटर कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ये लीटर भी बोलते हैं, 1000 सेंटीमीटर इक्वल टू लीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीटर। अब हमने ज्यादातर जो मिल्कमैन होते हैं उन पे क्या देखा है कि 1 लीटर होता है और वो गोल होता है, तो हम हमेशा ये समझ लेते हैं कि उस जो लीटर होता है वो गोल टाइप में ही होता है। ऐसा नहीं है। कोई भी पात्र जिसमें कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब तरल पदार्थ आ जाए, या वो गोला हो सकता है या किसी और भी शेप में हो सकता है, अगर ये 10 और ये 10 और ये 10 है, तो इसका जो आयतन आता है 10 इंटू 10 इंटू 10, ये मेन चीज आयतन है ना। तो आगे और भी बताएंगे, तरल पदार्थ की माप भी बताएंगे, क्योंकि ये अपन क्या चला रहे हैं, पहले सबसे पहले लंबाई की माप पढ़ी, फिर क्षेत्रफल की माप पढ़ी, फिर आयतन की माप को अपन स्टडी कर रहे हैं मीटर के बाद। और इसमें भी जो अगर इस तरीके की जो शेप है, इसका जो भी तरल पदार्थ या लिक्विड होगा, अगर इससे इसको फिलअप कर दिया जाता है और ये अगर फुल हो जाता है, तो वो भी 1 लीटर के बराबर रहता है। तो उसके बराबर का बर्तन जो गोल टाइप में, चूंकि इजी रहता है इसको नापने के लिए, तो वो गोल बना लेते हैं, सिलेंड्रिकल बना लेते हैं। लेकिन अगर ये तुम्हारा क्यूब बर्ड और क्यूब टाइप का भी हो, तब भी आपका चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला 1 मीटर। मीटर हो गया, ठीक। अब आ रहा है आपका 1000 घन मीटर। 1000 घन मीटर बराबर, तो मीटर को किससे डेका मीटर से, किससे बनाया था? डेका मीटर, डेका मीटर क्यूब, 1 घन डेका मीटर, इस तरीके से। फिर अगला 1000 डेका मीटर क्यूब इक्वल टू 1 हेक्टोमीटर। क्यूब, और 1000 हेक्टोमीटर क्यूब इक्वल टू 1 किलोमीटर क्यूब।
1 किलोमीटर। तो ये हुए आपके आयतन के माप। अब लेते हैं हम आपके तरल पदार्थों की माप। कौन से माप? तरल पदार्थों के माप। जल्दी जल्दी देख लीजिए। तरल पदार्थ के माप। तरल पदार्थ की माप 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीलीटर। 10 मिली ml बराबर 10 ml बराबर 10 ml बराबर 1 सेंटीलीटर, 1 cl। या ऐसे हिंदी में लिख लो, चलो ये नहीं समझ में आ रहा है तो 10 मिली लीटर इक्वल टू 1 सेंटीलीटर। इस तरीके से क्या लिखेंगे? 1 सेंटी, पूरा ही लिख लो, सेंटीलीटर। फिर 10 सेंटीलीटर इक्वल टू 1 डेसीलीटर। 1 डेसीलीटर। 10 डेसीलीटर इक्वल टू 1 लीटर। 10 लीटर इक्वल टू 1 हेक्टोलीटर। 1 हेक्टोलीटर और 10 हेक्टोलीटर इक्वल टू 1 10 डेसीलीटर। 10 लीटर बराबर 1, 10 डेसीलीटर बराबर 1 लीटर और 10 लीटर बराबर 1 डेसीलीटर। 10 डेसीलीटर इक्वल टू 10 डेसीलीटर इक्वल टू 1 लीटर। ओके, और 10 लीटर इक्वल टू 1 डेसीलीटर है। 10 लीटर इक्वल टू डेसीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर। ओके, 10 मिलीमीटर, एक बार फिर से देख लो, 10 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीलीटर। ओके, और 10 सेंटीलीटर इक्वल टू 1 डेसीलीटर। ओके, और 10 डेसीलीटर इक्वल टू 1 हेक्टोलीटर है। ये हेक्टो तो बाद में आता है, यहाँ 10 लीटर इक्वल टू 1 हेक्टोलीटर। इतना सफिशिएंट है, इतना छोड़ दीजिए। 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलोलीटर। 1 किलोलीटर 10 हेक्टो किलोलीटर बराबर लिख लो 1 किलोलीटर। 10 हेक्टो किलोलीटर बराबर 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलोलीटर। लेकिन हमारा ये ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है। हमारा महत्वपूर्ण पार्ट क्या है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। हमारा लीटर में चलता है। ओके, और जो अपने ग्राम, मिलीग्राम इसमें कन्वर्ट किया था, उसको इससे रिलेटेड करते हैं। तो यहां हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। केवल हमारा
अगर तरल पदार्थ की माप की बात करें तो लीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को लीटर में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन आपके सिलेबस में आएंगे। ये तो हमने साथ साथ में बता दिए उसी तरह। तो सेंटीमीटर क्यूब को मतलब हमें ये 2 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या करना है 1000 का गुणा कर देना। और मान लो 500 सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है और हमें पूछना है इसमें कितने लीटर हैं, तो इसमें हम क्या कर देंगे 1000 का भाग दे देंगे तो उतना लीटर निकल के आ जाएगा। तो लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में और सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 का गुणा और 1000 का भाग दिया जाता है। इसको आपस में समझ लेना, ठीक है। अब बहुत महत्वपूर्ण कुछ आ रहे हैं, मीट्रिक मापों में संबंध, अंग्रेजी में क्या होता है। अब देखिए हमने ज्यादातर माप पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, उसमें फिर भी कुछ चीजें याद रखने की हैं। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, आपको मैं बताऊं, हमने अभी ये नहीं पढ़ा, उसको एक साथ पढ़ रहे हैं कौन कि 1 इंच बराबर, नोट ये अलग पढ़ लीजिए, 1 इंच, इंच का सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, या ऐसे पढ़े इंच का सेंटीमीटर में रिलेशन है, ऐसे ठीक है चलो 2.54 सेंटीमीटर होता है 1 इंच बराबर कितना 2.54 सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में 0.3937 इंच होते हैं, 0.3937 इंच होते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर निकालें तो इसका भाग इसमें दिया जा रहा है, वहां से निकला है, क्योंकि हमें ये डायरेक्ट याद रखना होता है, परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है। 12 इंच मिलकर 1 फीट बनाती है, याद रखने की चीज है, और 3 फीट मिलकर 1 गज बनता है। क्या बनता है, गज बनता है, ओके। 1 फीट और 1 फीट में 0.3048 मीटर होते हैं, 3048 मीटर होते हैं, ये भी याद कर लेना है। 1 गज में 0.914399 मीटर होते हैं। और 1 मील में क्या होता है, 1 मील में 1.6093 किलोमीटर होते हैं। तो किलोमीटर छोटी यूनिट है और मील बड़ी यूनिट है, समझ में आ गया होगा। यानी कि नोट और इसमें रख लीजिए क्या कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 5/8 मील लगभग, समझ लीजिए। 1 किलोमीटर इक्वल टू 5/8 यानी कि लगभग होता, यानी कि 8 किलोमीटर मिले तो 5 मील होगा, समझ में आ रहा है। तो हमें आपके लिए जितनी भी जो संभव
यूनिट हो सकती थी आपस में किस तरीके से इंटरचेंज होगी वो हमने आपको सब बता दी। समय की ओर रह गई हैं, उनको और डिस्कस कर लेते हैं। ये आप डायरेक्ट याद कर लेना, एमसीक्यू में सीधे डायरेक्ट पूछी जाती हैं। और चेंज करने के लिए आए तो आप उसी हिसाब से इनटू और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समय में क्या है कि 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट बनाते हैं और 60 मिनट मिलकर 1 घंटा बनाते हैं और 24 आवर मिलकर 1 डे बनता है और लगभग 30 डे, कभी कभी 31 है ना, मिलकर 1 मंथ बनता है। 30 और 31 और 28 भी होता है, एवरेज ये मान लेते हैं। 12 मंथ बनकर 1 ईयर बनता है। ओके, और 7 दिन का 1 सप्ताह होता है, 15 दिन का 1 पक्ष होता है, 30 दिन का 1 महीना होता है, 10 वर्ष का 1 दशक होता है, 100 वर्ष की 1 शताब्दी होती है और 12 वर्ष का 1 युग होता है। युग बीत गए 12 वर्ष, 1 युग बराबर 12 वर्ष, इस तरीके से। अब चूंकि इसमें ये तो हो गया कैलेंडर के हिसाब से, लेकिन जोड़ना घटाना किस तरीके से आएगा ये समझ गए होंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि समय को जोड़ना घटाना 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं। तो सबसे पहले अगर किसी से कहा कि 2 और 3 को जोड़ो, तुरंत जोड़ देगा, कितना होगा? 5 हो जाएगा। किसी से कहा कि 2.3 0.3 और 3 को जोड़ो, थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में, समझेगा कि यहाँ 0 बड़ा है तो यहाँ क्या होगा 3.0। लेकिन अगर मान लो मैंने कहा कि 2.54 PM को 3.49 PM में ऐड करो, दो घंटे 54 मिनट, यानी कि इस तरीके से नहीं, ये लिखा है 2 घंटे 54 मिनट और यहां लिखा है 3 घंटे 49 मिनट। जब इसको आपस में ऐड करेंगे तो एक लड़के ने क्या किया, 9 4 13, हंस लगी 1, 5 4 9, 1 10, चलो सपोज करो यहां 3 ले लेते हैं, क्या हो गया 9, और 2 और 3 5 1, इतना लिखा है। क्या ये का आंसर सही है? हमें चूंकि ये आगे मिनट मिल गई, इन मिनटों को फिर से घंटे में कन्वर्ट करना है, तो हम जानते हैं कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है। तो इसमें से 60 को हटाकर यहां 7 बना देंगे और ये क्या होगा, कितना बचे, कितने 33। तो हमको जो घड़ी के अकॉर्डिंग जो समय है उसको जोड़ना और घटाना आना चाहिए। ठीक है, तो हम आप लेंगे इस वीडियो में अगले में कि हमें किस तरीके से इन चीज को जोड़ते हैं और किस तरीके से इनको घटाते हैं। साथ में ही हम ये और लेंगे, क्या मान लो आज हमारी डेट ऑफ बर्थ 10/7/1978 है। ओके, और तो हमें आज की डेट में, आज मान लो डेट क्या है, मान लो 11/12/2020 है। आज की डेट में हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालनी है। बहुत से बच्चे नहीं घटा पाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस उसमें आते हैं, है ना। छोटे छोटे आएंगे, बड़े नहीं आएंगे। ऐसे आएगा कि वो
कोई व्यक्ति सोमवार के दिन 12:30 PM पर चला और मंगलवार को 11:29 AM पे पहुंचा। अब इस दौरान उसे कितना समय लगा, तो वो समय, जब तक आपको घड़ी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं होगा कि 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट मिलकर 1 घंटा, PM और AM का कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होगा, कितने कितने आगे बढ़ेंगे, तब तक ये क्वेश्चनों को आप नहीं कर सकते। बस आगे अभी अपन इन चीजों को डिस्कस करते हैं। कल परसों तक इनकी कथा पूरी करा देता हूं। चलिए, जो अपन इकाइयों को आपस में एक तरह से रूपांतरण करके पढ़ रहे थे, उसमें कुछ समय की माप भी थी, समय को कैसे मापते हैं और लंबाइयों को किस तरीके से मापा जाता है, उस पर आधारित क्वेश्चन आपके लिए कैसे बन सकता है। पहला क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे, ये रेलवे टाइम यानी इंग्लिश टाइम होता है, 16:30 बजे प्रस्थान करती है और 31 अगस्त को 8:45 बजे पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय क्या होगा? तो देखिए, यहां 29/8 को या 29 तारीख के दिन वो कितने बजे चली? 16:30 पे चली। 16:30 का मतलब आप समझ गए 4:30 बजे इंग्लिश टाइम है, और 30 को भी वो रनिंग में रही और 31 की मॉर्निंग में वो 8:45 पर पहुंच रही है। तो 16 को भी 16:30 तक कोई टाइम तो होगा उसका, है ना। तो 16:30 से और 16:30 तक कितने घंटे कवर कर लिए उसने? मतलब अगर ऐसे कहें, आज 4 बजे से कल 4 बजे तक कितने समय हो गया? 24 घंटे हो गए। तो 29 तारीख की 16:30 से 30 तारीख तक, 16:30 तक उसके कितने घंटे हो गए? 24 आवर्स हो गए। उसके बाद वो यहां से चालू हुआ इधर से, तो कितना होगा? आधा घंटा तो पहले चला जाएगा। चलिए, यहां से 4:30 से और रात के 12 बजे तक, रात को 12 बजेंगे ना, क्या होता है कि एक लाइन ड्रॉ कर लो और इस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 तरीके से बना लो। तो रात को 12 बजे तक मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहां, और अभी कहाँ आएंगे? अगर 16:30 की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16:30 पे ये इधर है 4:30 पे, आगे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर, मतलब 24 घंटे के बाद फिर 8 घंटे कवर करती है। और दूसरे तरीके से देखिए, यहां तक आपकी समझ में आ गया कि 16:30 से और 16:30 तक 29 तारीख से लेकर और 30 तारीख तक उसने कितने घंटे व्यतीत कर लिए? ट्रेन में बैठे बैठे 24 आवर कर लिए। उसके बाद ये आधे घंटे को भूल जाओ, 17 से चालू कर दो आप, तो 17 18 19 20 21 22 23 24 या
रात को ऐसे कर लो, रात के 12 बजे तक गिन लो। 17, 18, 19, 20, 17, 18, 19, 20, 21, 22, रात के 12 बजे तक कितना है? फिर से देखो, कंफ्यूज नहीं होना है थोड़ा सा। क्या यहां से मान लीजिए ये 17 है, अभी 5 बजे है, ये ऐसे मान लो 5, फिर 6 बजेंगे, 7 बजेंगे, 8 बजेंगे, 9 बजेंगे, 10 बजेंगे, 11 बजेंगे और 12 बजेंगे। तो कितना घंटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने घंटे ले लिए फिर उसने? 7 घंटे ले लिए। यानी कि अभी आधे घंटे को थोड़ी देर के लिए भूल जा रहे हैं। 7 आवर्स फिर हो गए रात के 12 बजे तक, और फिर रात के 12 बजे से फिर चालू कर दो, 8 घंटे फिर हो गए, फिर 45 मिनट, कितने मिनट? 45 मिनट, और 30 मिनट ऑलरेडी पहले पर इसकी ले चुके हैं। तो 45 और 30 मिनट में से कितना बना? 30 और 30 का तो 1 घंटा बना दो और रेस्ट 15 मिनट बना दो। तो क्या होगा? 8, 7 और 1 8, 8 16, 16 और 24 40, यानी कि ये टाइम कितना आएगा? 40 ओवर 15 मिनट निकल गए। एक बार फिर से और इजी वे में मैं समझाना चाहता हूं, तो आप टाइम को इस तरीके से डिवाइड कर दो 12-12 में। आप अपनी घड़ी के हिसाब से आ जाओ कि रात के मान लो 12 बजे के बाद 1 बजता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी रात के 12 बजे से लेकर और यहां तक कितने घंटे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घंटे हो गए, और 45 मिनट भी है साथ में। क्योंकि हमने यहां बताया कहां से? 17 का मतलब 5 बजे से, 5 बजे के बाद यानी 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, फिर कितने घंटे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो यानी कि 7 घंटे। तो हमने क्या किया? 24 आवर्स तो पहले हो गए, 7 घंटे प्लस 30 मिनट फिर हो गए, क्यों? 4:30 से था, और इधर 8 घंटे प्लस 45 मिनट हो गए। 30 मिनट को और 45 मिनट को जब आवर्स और मिनट में बदला तो इसमें से निकल के आता है 1 घंटा 15 मिनट निकल के आता है। ठीक है, क्योंकि 75 मिनट हो जाते हैं, तो 75 मिनट का आपने 1 घंटा बना लिया, तो 1 घंटा फिर इसमें आ गया। तो 8, 8, 16 और 24 कितने हो गए? 40, और बचे 15। तो इस पूरी यात्रा में उसे कितना समय लगा? 40 घंटे, 40 आवर और 15 मिनट। अगर ऑप्शन में मान लो कहीं इस तरीके से आ जाता है ABC और एक एग्जैक्ट आंसर आपको दिया गया हो, तो आप इस तरीके से एग्जैक्ट आंसर को कवर कर सकते हैं। जो कोई अगर इस इंग्लिश टाइम को फॉलो नहीं करता है तो वो अपनी घड़ी के हिसाब से सीधे पूरा क्या कैलकुलेट करेगा? वो रात के 12 बजे हम यहां से मान के चल लेते हैं, तो ये रात के अगर 00 है ना, यानी कि ये 24 आवर्स हो जाता है रात को, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, यानी कि ये या तो 00 लेके चल रहे हैं या 24 यहां खत्म हो रहा है पूरे 24 घंटे, तो यहां से चालू किया उसने। यानी कि हमें अगर कहे कोई 8 बजकर 45 मिनट होंगे तो इन दोनों के बीच में होंगे। कोई कहे अगर 16 बजे की बात करें तो 10, 11, 12, 13, लेकिन यहां क्या होगा? फिर से अपन इंडियन सिस्टम के अनुसार फिर से 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से चलते हैं। लेकिन कंटिन्यू में चले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और यहां डाल दिया आपने 13, यहां डाल दिया 14, यहां डाल दिया 15, यहां डाल दिया 16, यानी 16 बजे का मतलब 4 बजे शाम के, और 16:30 यानी कि यहां कहीं आएगा। तो आप इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके और एक इमेजिनेशन घड़ी का करके आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
अब देखिए, हमने एक क्वेश्चन दिया है आपको। देखिए, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप देख लेना, थोड़ा सा इस तरीके से चला है। ये है 8500 mm, 8500 mm, 80 सेंटीमीटर 8 mm, मतलब 8500 mm, 800 सेंटीमीटर 8 mm, 80 डेसीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 मीटर। इस तरीके से व्यवस्थित किया गया है। या 80 डेसीमीटर या 8 सेंटीमीटर, या वही है, वही कॉलम को आगे पीछे, मतलब ये आपको एक बार समझ में आ जाए कि ये ऑप्शन मतलब संख्या है कौन कौन सी है, 1 2 3 4। अब इनमें क्या कहा गया अपने को, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। घटते क्रम माने सबसे बड़ी लंबाई कौन सी होगी। अब आपको ये देखना है इस क्वेश्चन में सबसे छोटी इकाई क्या है, मिलीमीटर है सबसे छोटी इकाई, सबसे इकाई मिलीमीटर है। ओके, अच्छा, जैसे मान लो 805 मिलीमीटर है, हम सबको अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। इसको अगर मिलीमीटर, ये तो मिलीमीटर में है ही, अगर इसको भी मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 10 मिलीमीटर। तो अगर हम यहां रखेंगे कहा 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, अगर यहां 1 सेंटीमीटर अगर हम की जगह हमने 10 मिलीमीटर रख दिया तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 8000 मिलीमीटर प्लस 8 मिलीमीटर, यानी कि कितना हो जाएगा 8008 मिलीमीटर। कितना हो जाएगा 8000। निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, 8800 मिलीमीटर। अब देख लिया, यहां ये कितना है 8500 मिलीमीटर और ये कितना है 8800 मिलीमीटर। तो 8500 मिलीमीटर सबसे पहले इसमें आ रहा है और फिर 8500 मिलीमीटर इसमें आ रहा है। ओके, अब क्या किया गया उन्होंने, यानी कि आंसर हमारा या तो इसमें होगा, घटते क्रम की बात कर रहे हैं ना, या डी होगा। चलिए अब देखो, इसमें और इसमें कौन सा बड़ा है, इसमें और इसमें पता चल गया ना, ये बड़ा है क्योंकि ये 8500 है और ये 8008 मिलीमीटर है। नेक्स्ट, अब इन दोनों में कौन बड़ा है ये चेक कर देते हैं। अभी तो ये वाला बड़ा है ना, तो अभी ये चूंकि इधर भी रखा है इधर भी रखा है। अब आप पता है कि 8 मीटर है, 8 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 8 इंटू 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो जो हो गया 800 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलेंगे तो ये क्या हुआ 8000 मिलीमीटर। मतलब ये पक्का पता चल गया कि 8500 मिलीमीटर पहले आएगा और 8000 मिलीमीटर लास्ट में आएगा। आंसर अभी भी यहीं पर लटका हुआ है। अब हमें इन दोनों में अंतर देखना है कि इनमें कौन बड़ा है और इनमें कौन छोटा है। तो आप देखिए कि 1 डेसीमीटर, क्या 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है। और 10 सेंटीमीटर को अगर मिलीमीटर में बदलेंगे तो ये होगा 100 मिलीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 मिलीमीटर। और अगर इसको अपन यहां पुट करेंगे 8 इंटू डीएम की जगह कितना 100 मिलीमीटर,
प्लस 8 सेंटीमीटर, ये कितना हुआ 8000 मिलीमीटर, और प्लस ये कितना हो जाएगा 8000 मिलीमीटर, और ये कितना होगा 8 सेंटीमीटर को भी किसमें जो सेंटीमीटर नहीं आ रहा है, इसमें भी सेंटीमीटर है 80 और 8 सेंटीमीटर। ओके, तो 8 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं आप 8 इंटू 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर की जगह 10 मिलीमीटर रख दी। यहां से क्या हुआ 8000 मिलीमीटर प्लस 80 मिलीमीटर, ये टोटल कितना हुआ 8080 मिलीमीटर। तो दिख गया आपको कौन सा 8080 मिलीमीटर। हमारे पास कितने डेटा हो गए अब आप देख लीजिए, हमारे पास एक डेटा तो हो गया 8500 मिलीमीटर, एक डेटा हो गया हमारे पास 8080 मिलीमीटर, एक डेटा हो गया हमारे पास 8008 मिलीमीटर, और एक डेटा हमारे पास हो गया 8000 मिलीमीटर। अब आप समझ गए कि ये घटते क्रम में रखा गया है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, तो ये कहां पर लिखा हुआ है, ये यानी कि ये डबल टिक हमने लगा दी, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो गया। तो देखा कितना टाइम लगता है, अगर हमें लंबाइयों को सही तरीके से व्यवस्थित करने में अगर हमें वो यूनिट याद नहीं हो कि कौन किसके इक्वल है, तो हम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ओके, कुछ क्वेश्चन और ले रहे हैं और इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन हम आपको अभी और देते हैं, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। देखिए कुछ और क्वेश्चन समय को जोड़ने के हिसाब से, घटाने के हिसाब से। 8:50 बजे से 20 मिनट पहले बैठक स्थल पर पहुंचते हुए सतीश को यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है। कहते ना, हम तो 30 मिनट इनसे भी पहले आ गए थे, 30 मिनट पहले आ गए थे हम तो इनसे, और वो दूसरा व्यक्ति 40 मिनट और लेट आया था उनसे। तो मतलब क्या हुआ कि 8:50 बजे से 20 मिनट पहले पहुंचा, तो ये इसका क्या मतलब हुआ, सतीश कितने बजे पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर अपन देखें कि 8:50 बजे से 20 मिनट पहले का मतलब क्या हुआ, 8:50 में से 20 मिनट घटा दो, यानी कि सतीश तो पहुंचा 30 मिनट पे। ये सतीश के पहुंचने का समय था, है ना, ये सतीश के पहुंचने का समय, सतीश के पहुंचने का समय। लेकिन सतीश को पता चला कि वह 40 मिनट से देर आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है, यानी कि वो कितने और पहले आ गया है। तो आपने देखा इसमें क्या करेंगे अपन, मीटिंग का निर्धारित समय, मीटिंग का निर्धारित समय किस तरीके से निकलेगा, चूंकि सतीश ऑलरेडी 8:30 पे तो पहुंच ही गया था। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का 40 और 30 का, वो कितना है, यानी कि वो 40 मिनट लेट था और सतीश पता है कि उससे पहले 10 मिनट पहले आ चुका है, तो उनके बीच का अंतर कितना हुआ 10 मिनट, यानी कि 8:30 - 10 मिनट है, ये मिनट है, तो क्या हुआ 8:20।
समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा तरीका, एक तरीका डायरेक्ट ये है कि उन दोनों के डिफरेंस को और उसमें से घटा दो। चूंकि सतीश कितने पे पहुंचा, 38 पे पहुंचा, और उसको पता चला कि कोई और है जो 40 मिनट और लेट आया है, तो 40 मिनट अगर इसमें से घटाएंगे तो घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 7 घंटे 90 मिनट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके जो 1 घंटे में से 60 मिनट लेंगे वो इसमें जोड़ दी जाएंगी और यहाँ 40 लिख दिया जाएगा। तो 0, 5 और 7, यानी कि जो व्यक्ति था, कौन, दूसरा व्यक्ति था, वो सतीश से मतलब 40 मिनट देर से आया था, तो या यह मालूम हुआ कि वह 40 मिनट देर से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया है, तो वो 7.50 होगा। अब चूंकि सतीश के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, फिर प्लस 30 करना पड़ेगा, 0, 8 और यहाँ 8। अब 80 मिनट को अपन क्या बना देंगे, 1 घंटा 20 मिनट बना देंगे। तो सॉरी, यहाँ 7 ही रहेगा, है ना, कितना रहेगा, 7, 1 घंटा 20 मिनट बना देंगे, 1 मिनट। तो समझ में आ गया? यहाँ क्या है, 7, इसके हासिल इधर नहीं जोड़ रहे अपन, 5, 3, 8 ही तो रह गए। तो 80 मिनट को अपन ने किसमें ब्रेक कर दिया, 1 घंटा 20 मिनट में, और 1 घंटा 20 मिनट को किसमें ऐड कर देंगे, 7 में। 7 और 8 और 8 20 आ जाए। तो यहां ज्यादा कंफ्यूज है, अपने को क्या करना है, सीधा इन दोनों का डिफरेंस घटाकर, जो एग्जैक्ट सतीश तो पहले आ चुका था, वो 10 का डिफरेंस और है, मिनट का वो और घटा दो, तो आंसर अपना आ गया। ठीक है, नेक्स्ट यहां हमको ये जोड़ना है कि 6 आवर 45 मिनट, सॉरी पहले घटाना है, और यहां है 2 आवर्स 56 मिनट। अब आप देख लीजिए, यहां 56 मिनट है, यहां 45 मिनट है, आपस में घट नहीं सकती। तो हमने क्या किया, इसको 5 आवर बनाया, और इस आवर में से 60 मिनट हमने किस में ऐड कर दी, इस 45 में ऐड कर दी। तो यहां हो जाएगा 105 मिनट, क्योंकि 60 और 45 105 हो जाते हैं। उसके बाद ये 2 आवर्स ही रहा, और ये 56 मिनट रहा। अब आराम से इसमें से घटा दो, 56 को अगर घटाया 15 में से 6 गई तो 9, हासिल लगी वो एक इसमें बढ़ा देंगे 6, यानी कि 49। तो इधर जब इनको आपस में घटा रहे हैं तो यहां कितना आया, 49 मिनट, और आवर्स में से अगर सीधे घट गए 3 आवर्स। इन दोनों का डिफरेंस किस तरीके से हुआ आप समझ गए होंगे। अब इन दोनों का अगर जोड़ करना है, मीन्स इन दोनों का जोड़ अगर करना है, तो 6 आवर 45 मिनट्स ऐसे लिख लीजिए, और 2 आवर्स प्लस 56 मिनट इस तरीके से लिख लीजिए। इन दोनों को डायरेक्ट जोड़िए, 5 और 6 11, हासिल लगी 1, 4 और 5 9, और 1 10, 101 मिनट इधर हो गए, और 6 और 2 8, 8 आवर इधर हो गए। इसमें क्या छुपा हुआ है, 60 का भाग देंगे, क्योंकि 60 मिनट में 1 घंटा बनता है। तो 101 में से 60 घटा दो, 1 और जे 41, यानी कि 1 घंटा 41 मिनट ये लिखा हुआ है। तो इन दोनों का योग मीन्स 8 आवर प्लस 1 घंटा 41 मिनट, तो इसको कंबाइन करेंगे तो 9 घंटा 9 आवर 41 मिनट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा कौन सा टॉपिक क्लियर हुआ, जो भी भार वाला, लंबाई वाला, यूनिट्स में जो रिलेशन था वो अभी क्लियर हुआ है। उसके बाद क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि अज्ञात राशि से आयतन निकालना, आयतन तो फॉर्मूले हमें पूरे पढ़ने ही पड़ेंगे, एरिया और वॉल्यूम वाले
फॉर्मूले हम पूरे पढ़ेंगे कंप्लीट, एक पूरा सेपरेट वीडियो देंगे आपके लिए। अभी इसमें इतना ही सफिशिएंट है, तो आप देख लेना कि थोड़ा सा दिमाग लगा के इनको घटाया जाता है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।